हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, नवंबर 1981 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी और ये एक ऐतिहासिक दौरा था क्योंकि इस दौरे पर भारत में सबसे पहली बार वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। और आज की वीडियो में हम भारत में खेले गए इस सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये मैच 25 नवंबर 1981 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में खेला गया था। सुनील गावस्कर इंडिया के कैप्टन थे और केट फ्लेचर इंग्लैंड के कैप्टन थे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंडिया के लिए सुनील गावस्कर और कृष्णमचारी श्रीकांत ने ओपनिंग की। इंग्लैंड के बॉलर्स ने मैच में धमाकेदार शुरुआत की। इयान बोथम ने अपने पहले 3 ओवर्स मेडन डालने के बाद अपने चौथे ओवर में कृष्णमचारी श्रीकांत को डक पर बोल्ड कर दिया और फिर अगले ओवर में बॉब विलिस ने सुनील गावस्कर को स्लिप्स में कॉट बिहाइंड करवाया। सिर्फ 8 रन्स पर इंडिया के दोनों ओपनर्स वापस पवेलियन लौट चुके थे। केवल 8 रन्स पर 2 विकेट्स गंवाकर इंडिया मैच की शुरुआत में दबाव में आ गया था। उसके बाद दिलीप वेंगसरकर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुंडप्पा विश्वनाथ भी सिर्फ 8 रन्स बनाकर ग्रैम गुच की बॉलिंग पर आउट हो गए और इंडिया का तीसरा विकेट 39 के स्कोर पर गिर गया। इंग्लैंड के बॉलर्स इस वक्त पूरी तरह से इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी थे। वो इंडिया के बल्लेबाजों को सेटल होने नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 39 रन्स पर 3 विकेट्स खोकर इंडिया की इनिंग्स बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी और उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत थी। अब दिलीप वेंगसरकर का साथ देने के लिए कीर्ति आज़ाद क्रीज पर आ गए थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज अब कोई और विकेट गंवाए बगैर एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड के बॉलर्स जो कि अपने पूरे रिदम में थे, उनके खिलाफ वेंगसरकर और आज़ाद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी इनिंग्स और पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे वेंगसरकर और कीर्ति आज़ाद के बीच की पार्टनरशिप बड़ी होने लगी और इंडिया का स्कोर भी आगे बढ़ने लगा। वेंगसरकर और आज़ाद बगैर कोई जोखिम उठाए अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी बल्लेबाजी को ऐसी जारी रखते हुए दोनों की पार्टनरशिप 50 रन की हो गई और इंडिया का स्कोर अब 89 for 3 हो चुका था। इंडिया को जो एक मच नीडेड पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत इस पार्टनरशिप से पूरी हो रही थी और इंडिया की इनिंग्स अब धीरे धीरे बेहतर सिचुएशन में आने लग रही थी। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और एक बड़ी इनिंग्स खेलने की राह पर थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सिर्फ 2 रन्स बाद दिलीप वेंगसरकर डेरेक अंडरवुड की बॉलिंग पर कॉट एंड बोल्ड हो गए और इंडिया का चौथा विकेट 91 के स्कोर पर दिलीप वेंगसरकर के रूप में गिर गया। अब जब ऐसा लगने लगा था कि इंडिया की इनिंग्स ट्रैक पर आ रही है और इंडिया एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त इंडिया ने अपना चौथा विकेट गंवाया और मैच में फिर से पीछे हो गया। इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर इंडिया के विकेट्स गिरने लगे। 113 पर इंडिया का 5वां विकेट गिरा। कीर्ति आज़ाद 30 रन बनाकर इयान बोथम की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए। फिर 119 पर इंडिया का 6वां विकेट गिरा। मदन लाल सिर्फ 6 रन बनाकर डेरेक अंडरवुड का दूसरा शिकार बने। लगातार गिर रहे विकेट्स की वजह से ऐसा लग रहा था कि इंडिया 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर विकेट कीपर सैयद किरमानी और रवि शास्त्री ने मिलकर अपनी 35 रन की पार्टनरशिप के जरिए इंडिया के स्कोर को 150 के पार पहुंचवाया। लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले रवि शास्त्री 19 रन बनाकर रन आउट हो गए। अंत में इंडिया अपने निर्धारित 46 ओवर्स में 7 विकेट्स खोकर सिर्फ 156 ही बना सका। सैयद किरमानी 18 रन बनाकर और रॉजर बिन्नी 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिलीप वेंगसरकर 46 रन बनाकर इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की तरफ से डेरेक अंडरवुड और इयान बोथम ने 2-2 विकेट्स लिए और ग्रैम गुच और बॉब विलिस ने 1-1 विकेट लिया। जीत के लिए 46 ओवर्स में 157 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अपनी इनिंग शुरू की। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर जेफरी बॉयकॉट सिर्फ 5 रन बनाकर मदन लाल की बॉलिंग पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उनके बाद ग्रैम गुच का साथ देने के लिए जेफरी कुक क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 43 तक पहुंचाया।
गूच और कुक के बीच एक पार्टनरशिप तैयार हो रही थी और इंडिया के लिए इस मैच में बने रहने के लिए इस पार्टनरशिप को जल्द से जल्द तोड़ने की ज़रूरत थी और इस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम रॉजर बिन्नी ने किया। रॉजर बिन्नी ने ग्रैम गूच को कॉट बिहाइंड करवा के इंडिया को 43 रन्स पर दूसरा विकेट दिलवाया। फिर 3 रन्स बाद रॉजर बिन्नी ने इंडिया को तीसरी सफलता दिलवाई। इस बार जेफरी कुक को उन्होंने अपना दूसरा शिकार बनाया। रॉजर बिन्नी ज़बरदस्त लय में गेंदबाजी कर रहे थे और अपनी लय को ऐसी ही जारी रखते हुए उन्होंने डेविड गॉवर को 8 रन्स पर कॉट एंड बोल्ड करके मैच में अपना तीसरा विकेट चटकाया। 18 रन्स के भीतर 3 इम्पॉर्टेंट विकेट्स लेकर रॉजर बिन्नी ने इंडिया को मैच में पूरी तरह से वापस ला दिया था और इंग्लैंड को मैच में पहली बार बैकफुट पर ढकेल दिया था। इंग्लैंड का स्कोर अब 61 फॉर 4 विकेट्स हो चुका था। जो चेस शुरू में इंग्लैंड को काफ़ी आसान लग रही थी, अब वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी और इंग्लैंड अब काफ़ी प्रेशर में आ गया था। मैच इस वक्त काफ़ी नाजुक मोड़ पर ठहरा हुआ था। इस वक्त और 2 विकेट्स लेकर इंडिया मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी पार्टनरशिप से मैच इंग्लैंड की तरफ हो जाता। अब कैप्टन केथ फ्लेचर और माइक गैटिंग क्रीज पर मौजूद थे। फ्लेचर और गैटिंग ने इंग्लैंड की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़े सावधानी से बल्लेबाजी करते हुए रन चेस को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे करके उनके बीच पार्टनरशिप बनने लगी और इंग्लैंड का स्कोर 100 रन्स के पार हो गया। जैसे जैसे उनकी पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इंग्लैंड मैच में वापस आ रहा था। अपनी बल्लेबाजी को ऐसी जारी रखते हुए दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 126 तक पहुंचवाया। फ्लेचर और गैटिंग के बीच की पार्टनरशिप अब 65 रनों की हो चुकी थी। यहाँ से इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 31 रनों की ज़रूरत थी। फ्लेचर और गैटिंग ने अपनी इस पार्टनरशिप से इंग्लैंड की इनिंग्स, जो कि एक वक्त पर काफ़ी दबाव में थी, उसमें से बाहर निकाल दिया था और इस मैच को अब पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मिलकर मैच ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो ऐसा कर पाते उसके पहले केथ फ्लेचर दिलीप दोशी की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और इंग्लैंड का 5वां विकेट 126 के स्कोर पर गिर गया। केथ फ्लेचर 26 रन बनाकर और माइक गैटिंग के साथ 65 रनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैच विनिंग पार्टनरशिप करके आउट हो गए। अंत में माइक गैटिंग और इयन बोथम ने मिलकर बड़े आराम से बचे हुए 31 रन बना लिए और इंग्लैंड ने 157 रन का ये टारगेट 43.5 ओवर्स में चेस कर लिया और ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। इयन बोथम 25 रन बनाकर और माइक गैटिंग 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। माइक गैटिंग इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, इंडिया भले ही अपने घर पर खेला गया सबसे पहला ओडीआई मैच हार गया हो, लेकिन फैंस ने जिस तरह से इंडिया में ओडीआई क्रिकेट का स्वागत किया और उसे अपनाया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी जो इस मैच से उभर कर निकली और यही चीज़ आने वाले समय में इंडिया में ओडीआई क्रिकेट की सफलता की नींव बनी। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया में खेले गए सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानी जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।